जुमला हाज़रीन, मिंबर शरीफ पे जलवाबार उलमाए किराम, शोराए हिज़ाब, नक़ीब जलसा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन तअद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल नईमुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बादए तौहीद के मतवालों, गौसो रज़ा ख्वाजा के दीवानों, नबी बरहक हुज़ूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश कर लिया जाए। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लायके मुबारकबाद हैं अंजुमन आशिकाने मुस्तफ़ा अलीपुर के तमाम तर मिंबरान, जिन्होंने आमदे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महफिल को सजाया, रचाया और बसाया है। मिंबर शरीफ पे हिंदुस्तान का एक अजीम नकीब अरशद रजा सीवानी, जिसकी निजामत आप समात कर रहे हैं, और दो अजीम शान लहजे बड़े भाई साजिद गाजीपुरी साहब, दूसरे बड़े भाई सरफराज मुबारकपुरी साहब, और सदर जलसा मुखज्जिर कौम हजरत अल्लामा बदरुल इस्लाम साहब किबला। अज़ीज़ाने मिल्लत, आज की यह महफिल हर साल की तरह इस साल भी सजाई, रचाई, बसाई गई है, जिसमें मेरे बाद जमाते अहले सुन्नत का एक अजीम खतीब, जो इस वक्त दारुल उलूम अशरफिया ज़ियाउल उलूम खैराबाद में दरसो तदरीस के अंजाम पे फाइज हैं, हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ीशान साहब किबला मिसबाही की भी तकरीर होनी है। अज़ीज़ाने मिल्लत, मैंने खुतबा मसनूना में पढ़ा है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, व इन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा। अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। बेपनाह नेमतें हैं, लेकिन ईद मिलादुन नबी के ताल्लुक से सारी नेमतें अल्लाह की एक तरफ। अगर एक माँ अपने औलाद से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है तो माँ की भी मोहब्बत एक तरफ, बाप की भी मोहब्बत एक तरफ, अलगरज दुनिया की सारी मोहब्बतें एक तरफ। अगर आज के दौरे हाजिर में हम मुसलमानों को किसी की मोहब्बत पेश करनी है तो जिसकी मोहब्बत अधूरी है, जिसका हम कलमा पढ़ते हैं, जिसके कायनात में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कायनात को वजूद बख्शा है, जिसके सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जमीन का फर्श दिया है, आसमान का सामियाना दिया है, चाँद को चमकने का हुनर दिया है, सूरज में रोशनी पैदा की है, यानी तमाम जितनी चीजें इस रूए जमीन पर है, आसमान में है, जितनी नेमतें अल्लाह ने पैदा फरमाई है, सारी नेमतें इंसान के फायदे की खातिर पहुंचाई है, पैदा फरमाई है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लेकिन तमाम नेमतों में सबसे भारी जो नेमत है, जिसका जिक्र और जिसका चर्चा हमें करना है, वो नेमतें उज़मा जिसे कहा जाता है, जिसे अल्लाह रब्बुल इज्जत में इस दारे फानी में भेजने के बाद एहसान जतलाता है, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है, उसे आमिना का लाल कहा जाता है, उसे ताजदारे कौनो मका कहा जाता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इस वक्त अगर हम कमजोर हैं, किसी मामले में अगर हम कमजोर हैं, तो हम सिर्फ अपने किरदार की वजह से, अपने अखलाक की वजह से दुनिया में मारे मारे फिर रहे हैं।
वरना आप इस्लाम की तारीफ पढ़िए। आज बगैर पढ़े हम जानकार बनते हैं, यही वजह है कि जगह जगह हम रुसवा बनते हैं। मैं कहता हूँ औरंगजेब आलमगीर शहंशाह हिंद की अलैहिर्रहमा की तारीख का आप मुताला करिए। यूं ही मत कहिए औरंगजेब आलमगीर कौन थे। हिंदुस्तान की सरजमीन पे अमन व अमान का परचम जिन्होंने गाड़ा है, जिन्होंने ये बताया है कि अमन किसको कहा जाता है, इंसाफ किसको कहा जाता है, उस अजीम शान जात का नाम औरंगजेब आलमगीर है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, वह जरूरत है कि हम अपने अखलाक में अखलाक मोहम्मदी पैदा फरमाए, हम अपने किरदार में किरदार रसूलुल्लाह पैदा फरमाए। आज हमारे बच्चे जो हमारे कौम के आने वाले दौर में सरमायादार बनने वाले हैं, जो हमारे जिम्मेदार बनने वाले हैं, जो आगे जाकर अलीपुर की आशिकाने मुस्तका कमेटी को आगे चलाने वाले हैं, हमें यूं बताना होगा, उन्हें सिखाना होगा कि हमारे हुजूर खाना कैसे खाते थे। आज हमें पता ही नहीं है। आज चले जाओ जिसके घर में सत्र खोल के खाना खाते हैं, आज बगैर तौर तरीके से खाना खाया जाता है। क्या कभी आपने सोचा, क्या कभी आपने चाहा कि मदीने के ताजदार खाना कैसे खाते थे, जिस रसूल का हम कलमा पढ़ते हैं और रसूल खाना कैसे खाते थे, ओ नबी पानी कैसे पीते थे, जिन्होंने हमें सब कुछ दिया है। अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, उस रसूल ने हमें क्या नहीं दिया, उसका जितना जिक्र किया जाए, जितना चर्चा किया जाए कम है। ओ नेमते उज़मा से अल्लाह ने हमें नवाजा है, जिस नेमते उज़मा पे खुद अल्लाह को नाज है और एहसान जतलाता है। और ऐसा नबी अल्लाह ने पैदा फरमाया इस दारे पानी में कि आदम से लेकर ईसा तक जितने नबी आए, सब आने की खबर अगर किसी को देते रहे तो मोहम्मद अरबी की खबर देते रहे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपके बताऊं, इन बच्चों को हमें सिखाना होगा कि खाना खाने का तरीका क्या है, हमारे नबी की सीरत क्या थी, हमारे नबी कैसे खाना खाते थे, हमारे नबी कैसे पानी पीते थे, हमारे नबी कैसे पढ़ते थे। मैं कहता हूँ इस्लाम आपको तालीम से नहीं रोकता। मैं कहता हूँ बानिए इस्लाम से बड़ा भी कोई तालीम याफ्ता दुनिया में हो तो मुझे दिखाओ, बानिए इस्लाम से ज्यादा भी कोई पढ़ा लिखा इस तारे पानी में आया हो तो मुझे बताओ, जिन्हें मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, जिन्होंने सारी दुनिया को अमन व अमान का पैगाम दिया, पूरी इस्लाम की तारीख खंगाल डालो। कहीं पे इस्लाम आपको नफरत की दावत नहीं देता, हर जगह इस्लाम आपको इखलाक और मोहब्बत की दावत देता है। लेकिन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इस अखलाक को सीखने के लिए, अखलाक रसूलुल्लाह को सीखने के लिए, अखलाक मोहम्मदी को सीखने के लिए हमें पढ़ना होगा, हमें टाइम निकालना होगा, हमें टाइम की कुर्बानी देनी होगी, वक्त की कुर्बानी देनी होगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, बहुत कर लिया हमने जलसा जुलूस, अब हम अपना जलसा करेंगे तो अपनी नबी की सीरत में जो बयान होगा उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। ये इरादा दिल में लेकर आया करो। उलमा फरमाते हैं कि जब तुम महफिल में आया करो तो कोई नेक इरादा दिल में रख लिया करो। जब नेक इरादे रख लिया करते हो तो महफिल खत्म होने से पहले बारगाह रब्बुल इज्जत में तुम्हारे नेक इरादे को मकबूल व मंजूर फरमा लिया जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, बड़ी तकलीफ होती है मुसलमानों जिस वक्त हम अपने खाने वाले प्लेट में दानों को छोड़ दिया करते हैं और वही दाने पहले तो हमारे घर की नाली में जाते हैं, फिर वही दाने जाकर गटर में गिर जाते हैं। दाने की पूछो आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी से पूछो जिसके घर में 3-3 दिन तक फाके हो जाया करते थे। पूछो उस मोहम्मद अरबी से दाने की अहमियत, पूछो उस मोहम्मद से पूछो जो 3-3 दिन तक पर में पेट पे पत्थर बांधे रहते थे। आज हम दाने को यूं ही नालियों में बहा दिया करते हैं, हमारे घर की बेसिंगों में दाने बर्बाद होते हैं। हमने कभी इसका एहसास किया? हमने कभी इसका एहसास नहीं किया। सहाबा अपने औलादों को, अपने बच्चों को सिखाया करते थे, बेटा दाना नहीं फेंका जाता, ये हमारे नबी की सुन्नत के खिलाफ है। बेटा प्लेट में खाना नहीं छोड़ा जाता, ये हमारे नबी की सुन्नत के खिलाफ है। यकीनन मुसलमानों, अगर तुम फलाह चाहते हो, कामयाबी चाहते हो, आज तक दुनिया की सुपर पावर ताकतें हमें झुकाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मैं पूरे एतमाद और यकीन से कहता हूं जिस दिन से रसूलुल्लाह की सीरत पे हम अमल पैरा हो जाएंगे,
पर पावर ताकत है हमारे कदमों में गिरती हुई नजर आएगी। जरूरत इसी चीज की है मुसलमानों कि हम अपने नबी के किरदार को अपनाने वाले बन जाए, हम अपने नबी की सीरत पे अमल करने वाले बन जाए, हम कलमा गो इंसान है तो कलमे का हक अदा करने वाले बन जाए, हम कुरान मानने वाले हैं तो कुरान पढ़ने वाले बन जाए, हम नमाजों को फर्ज मानने वाले हैं तो मस्जिदों को आबाद करने वाले बन जाए। यकीनन मुसलमानों ये जमाना झुक जाएगा हमारे कदमों में और तारीख गवाह है। आप सुने होंगे कोई हमारे मध्य मुकाबिल आ ही नहीं सकता जब तक हम अपने रसूल की सूरत, जब तक हम अपने रसूल की सुन्नत पे अमल करते रहेंगे। यकीन जानो मुसलमानों कि दुनिया की सारी कामयाबियां हमारे कदमों को बोसा देती हुई नजर आएंगी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लाम, जरूरत इसी चीज की है और इसी बात की है कि जिस रसूल की महफिल इतने दिलो जान से हम सजाते हैं, दामे दिर में कदमे सुखने अपनी अपनी हिस्सेदारी भी पेश करते हैं। जरूरत इसी बात की है कि हम अपने रसूल की सुन्नत पे कम से कम पानी पीने वाले तो बन जाएं, खाना खाने वाले तो बन जाएं, कपड़े पहनने वाले तो बन जाएं। यकीनन मुसलमानों किसी शायर ने कहा है तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। जिस दिन हम मजबूती से अपने रसूल की सीरत पे अमल करना सीख जाएंगे, जिस दिन हम मुकम्मल एतमाद और यकीन और भरोसे के साथ अपने रसूल की सुन्नत पे अमल पैरा हो जाएंगे, उस दिन से हमारी जिंदगी बदल जाएगी, हमारी जिंदगी में इंकलाब भी आएगा और हमारी जिंदगी में बुजुर्गी भी आएगी और यही ऐसी ही जिंदगी दुनिया में भी कामयाबी देगी और ऐसी ही जिंदगी हमें आखिरत में भी कामयाबो कामरानी अता फरमाएगी। दुआ है रब्बे कदीर की बारगाह में कि परवरदिगारे आलम तू अपने खास फजलो करम से इन तमाम बयान पे हम सब को अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफिज।